मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। निसंग हैं जो वायु सम निर्लेप हैं आकाश से निज आत्म में ही बिहरते जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक सूरता। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। आज हम सिद्धों की भूमि सिद्धरकूट आए हैं, तो सहसा विचार आया कि आपसे यहीं बैठ कर के एक बार चर्चा की जाए। अपने एक प्रश्न की सीरीज में आज का अपना प्रश्न हमने लिया है, जैन धर्म क्या है। जैन धर्म और जैन धर्म से संबंधित जैनी, वो जैन कहलाते हैं। हमने परिभाषा सुनी है कि जो जिनेंद्र देव की आज्ञा को माने और जो उनके बताए हुए मार्ग पर चले उसे जैन कहते हैं। और ये परिभाषा भी आती है जिनस्य संबंधितम जिनेनम प्रोक्तम व जैनम, अर्थात जिन भगवान से जो संबंधित है अथवा जिन भगवान के द्वारा जो कथित है जाना जाता है उसे जैन कहते हैं। तो वास्तव में जैन का संबंध किससे है? किसी जाति विशेष से जैन का संबंध नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष से जैन का संबंध नहीं है। जो जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए मार्ग को जानता है, उनके बताए हुए मार्ग को ग्रहण करता है, उसे जैन कहते हैं। जैन धर्म क्या है, हम उसे समझने के पहले एक जगत में माने जाने वाले जीवों की सामान्य मान्यता को समझते हैं कि जगत में सब जीव सामान्य किस मान्यता को मानते हैं। जगत के जीव, सारे जगत के जीव दुखी हैं और उस दुख को छोड़ करके सुखी होने का प्रयास करते हैं कि मुझे सुखी होना है। उस सभी नाना प्रकार से अपने अपने उपाय करते हैं। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार में इस विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा की है, संसार दुख का कारण और मोक्ष प्राप्ति का उपाय। तो उसमें टोडरमल जी साहब ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया कि जीव किस कारण से दुखी है। हम उसके कुछ अंश समझते हैं। उसके अनुसार वे वहाँ ये कह रहे हैं कि ये जीव 5 इंद्रिय के विषय भोगने के लिए इच्छित होता है और मूल दुख का कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और चारित्र है। मतलब मिथ्या दर्शन है, अश्रद्धान का भाव है, अज्ञान है और उसके साथ में जो अचारित्र है, मतलब चारित्र का अभाव है, ये इसके वास्तव में दुख का कारण बनता है। ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान आदि किनके हैं? तो एक लाइन में समझें कि जगत के जितने जीव हैं जो दुखी हैं, सम्यक्त से जो रहित हैं, उन सब के लिए ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, या उन सब के मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र पाया जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए। हम सामान्य बात ये करें जैन धर्म क्या है, उससे पहले हम ये बात करें कि सारे जगत के जीव दुखी क्यों हैं और दुख का कारण क्या है। देखिए, दुख का कारण यदि हमें एक तर्क से माने तो पहला दुख का कारण है कि ज्ञान का अभाव है। ज्ञान के अभाव के कारण जीव दुखी है। यह हम उसे एक तरफ से कहें तो दुखी है, अज्ञान है अर्थात ज्ञान का अभाव है। हम उसे अस्थि से पकड़ें या नास्ति से पकड़ें, दोनों तरफ से एक ही बात पकड़ने में आने वाली है कि मूल दुख का कारण है, वह मूल दुख का कारण अज्ञान है। और वह अज्ञान कैसा है उसको भी हम समझ लेते हैं बहुत सरल भाषा में। अज्ञान का मतलब होता है 5 इंद्रिय के विषय भोगों में या परद्रव्य में सुख मानना, उसका नाम अज्ञान है। और ये सब जीवों के समान पाया जाता है। टोडरमल जी साहब ने तो इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए ये झपट्टे मारता है, और जैसे कोई पर्वत से कूद जाए तो मर जाता है, ऐसे ही ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों के लिए मरण की कीमत तक भी उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो कोई कहे कि साहब वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास तो करना चाहिए, यदि प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा। उनने उससे पूछा, या मैं आपसे पूछता हूँ या आप अपने आप से पूछना कि 5 इंद्रिय के विषय भोगों का प्रयास अपनी जगह है। उसमें प्रश्न ये है कि 5 इंद्रिय के भोगों को प्राप्त करने का आपका जो प्रयास है वह आपके द्वारा सफल होता है क्या?
ये आप जितने भोगों की इच्छाएं करते हैं वे भोग आपको प्राप्त हो जाते हैं क्या? फिर दूसरा प्रश्न ये है कि आपने जिन भोगों की इच्छा की है वे भोग आपको सरलता से प्राप्त हो गए क्या? यदि कदाचित किंचित मात्र हुए भी तो वे सारे भोग मतलब सामग्री, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, नाम, ये सब जो जो हम मानते हैं वे सब हमें प्राप्त हो गए हैं, लेकिन क्या जैसी हमने सुखी होने की कल्पना की थी वैसे हम सुखी हुए क्या? जैसी हम कल्पना में सुखी होते हैं अंततः हमें पता चलता है कि जैसी हमने कल्पना की थी वैसे हम सुखी नहीं हुए। इससे ये बात सिद्ध होती है कि परद्रव्य में सुख नहीं है, ये बात कंफर्म हो गई है। और ये कंफर्म कैसे हुई? अभी हम नहीं कह रहे जैन ग्रंथों में क्या लिखा है, मैं तो सामान्य जीव की धारणा बोल रहा हूँ। मैं तो और थोड़ी और सरल शब्दों में बात करूँ मैं, हम एक बार जैन शब्द हटा देते हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास कौन जाता है? जो बीमार हो वही डॉक्टर के पास जाता है ना, और तो कोई जो स्वस्थ हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। यदि हम किसी व्यक्ति से पूछें कि भाई साहब आप जेल से कब आए, तो वो क्या कहेगा मैं जेल से कब आया, मैं जेल गया ही नहीं था। मतलब जो जेल गया हो उससे ये पूछना ठीक रहता है कि आप जेल कब गए थे, पर जो जेल गया नहीं उससे पूछना ठीक नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि हम 5 इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम दुखी हैं। ये पता कैसे चला? हम बार बार विषय बदलते हैं। सो गए तो उठना चाहते हैं, उठ गए तो घूमना चाहते हैं, भोजन कर लिया तो फिर और अन्य भोजन करने की इच्छा हुई, एक भोजन का स्वाद आया तो दूसरे को लेने का प्रयास करते हैं। अंततः उसका कोई अंत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है अंत? अंत नहीं आने का कारण है यदि उस परद्रव्य में सुख होता तो किंचित मात्र विषय प्राप्त होने पर भी आपको सुख की प्राप्ति हो जाती। चूंकि परद्रव्य में सुख है नहीं, परद्रव्य मतलब मकान में, मकान बनने पर कितना बड़ा मकान होना चाहिए उसमें सुख हो जाए, कितनी सुंदरता होनी चाहिए। और हम अपने यौवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम अपनी अनुकूल सामग्री को अपने पास रखना चाहते हैं, जो हमारे इष्टजन हैं हम उन्हें अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, और उसका मरण भी होता है, मरते हैं और हम रोक नहीं पाते हैं। हमारे प्रिय माता पिता पुत्र भाई बहन पत्नी जो भी हैं हम उन सबको अपने निकट सदाकाल से रखना चाहते हैं, लेकिन वे चले जाते हैं। कैसे चले गए? यदि आप रोकने वाले थे तो, यदि आप रोक सकते थे तो सबसे पहली बात ये कि जो वस्तु की यथार्थ स्थिति है हमें सबसे पहले वस्तु की यथार्थ स्थिति स्वीकार करनी होगी। वह दुख है। क्या दुख है? कि परद्रव्य में हम सुख खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? जगत के प्रत्येक जीव, वो कोई भी हो, आप जैसे जैन मानते हैं, अजैन मानते हैं, पापी मानते हैं, पुण्यात्मा मानते हैं, प्रत्येक जीव का एक ही प्रयास है दुख को छोड़ करके सुखी होना। दूसरा और कोई प्रयास नहीं है। जब ये प्रयास है कि दुख को छोड़ करके सुखी होना, अब समस्या ये है कि सुखी होता क्यों नहीं? क्यों प्रयास नहीं करता? क्या नहीं करता है? प्रयास तो करता है। क्यों नहीं करता प्रयास? यदि प्रयास नहीं करता तो बहुत सारे जीव मोक्ष कैसे जाते? फिर प्रयास तो होता है, कोशिश तो होती है, पुरुषार्थ तो होता है, लेकिन वह पुरुषार्थ यदि विपरीत दिशा में होगा तो किसी भी हालत में वो सफल होने वाला नहीं। अब सुखी होने का प्रयास कैसे करते हैं साहब? मकान हो जावे, दुकान हो जावे, शरीर स्वस्थ हो जावे, जो वस्तुएं हमारे हाथ में नहीं हैं, किसी भी हालत में नहीं है, और हम स्वीकार भी नहीं करते उनको कि हमारे हालत में नहीं है, तो जो वस्तुएं हमारे हाथ में नहीं हैं, जो किसी भी परिस्थिति में हमारे हाथ में नहीं आएंगी, हम उन वस्तुओं को प्राप्त करके सुखी होने की कल्पना करते हैं। आचार्य तो ऐसा लिखते हैं कि जो स्वर्ग के इंद्रादिक भी है ना, वे भी भोगों की पीड़ा से दुखी हैं। तब तो ये बार बार विषय बदलते हैं, कहीं नंदनवन घूमने जाते हैं, कहीं अन्य प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, कहीं अनेक शरीर बनाते हैं, कहीं देवांगनाओं का नृत्य होता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई सी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सामग्री हम जिसकी भोग के लिए कल्पना कर सकते हैं वह हमें सुख तो प्रदान नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि उस विषय सामग्री में सुख नहीं है। फिर सुख कहाँ से आता है? जो थोड़ा बहुत आता है वह सुख एक आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण होने के बाद हम ज्ञान में उस विषय के प्रति ऐसी कल्पना करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको एक रास्ते में हीरा मिला, किसी ने बताया कि साहब ये जो है ये इच्छामणि रत्न है, चिंतामणि रत्न है, इससे जो चिंतित करो वो आपको मिलेगा। और आप आनंदित होकर के आपने जेब में रख लिया और आपको उसके रख करके उसको आपको बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है कि साहब ये चिंतामणि रत्न है। आपको आनंद आया, फिर उसके उपयोग करने के एक दिन समय आया कि चलो मैं इससे कुछ मांग के देखता हूँ, और आपने मांगा और कुछ भी नहीं मिला,
तो किसी ने बताया कि भाई आपको पागल बनाया गया है, ये कोई चिंतामणि रत्न नहीं है, ये तो सामान्य सा एक कांच का टुकड़ा है। और हम उदास हो जाते हैं, हम कहते हैं मैं तो बर्बाद हो गया। पर भाई साहब आप आबाद हुए कहाँ थे? केवल ज्ञान में। भूल आपके ज्ञान की थी, सुधार कहाँ होगा? ज्ञान में होगा। तो भूल ज्ञान में थी, अर्थात उसका नाम अज्ञान था। सुधार भी ज्ञान में ही होगा जिसका नाम ज्ञान है। तो सबसे पहले जो सारे जगत ने अज्ञान के कारण से परद्रव्य में सुख माना है, सुख खोज रहे हैं, वो कौन खोज रहे हैं? केवल जैन ही नहीं, जितने जीव हैं सब जीवों का यही प्रयास है। वे ये प्रयास करते हैं कि वह उस द्रव्य से, मतलब उस पदार्थ से, उस द्रव्य से, उस वस्तु से, जो भी हम मानते हैं, धन, शरीर, संयोग, पैसा, इनके कारण से हमें सुख मिले और हम सुखी हो जावें, और उनसे सुख आता नहीं। तो सारे संसार की पहली दौड़ 5 इंद्रिय के विषय भोग की तरफ है, ये उनका दुख है। और वे सुखी होना चाहते हैं किससे? 5 इंद्रिय के विषय भोग से, जो कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि जहाँ जिस वस्तु का अभाव है वह वस्तु वहाँ कभी मिलने वाली नहीं है। प्यास तो पानी से बुझती है, घासलेट के तेल से नहीं बुझती है। अब आप कितना भी घासलेट का तेल ला के रख लें, मिट्टी का तेल ला के रखें आप, और आप कहें कि साहब मेरी प्यास नहीं बुझती है, तो लोग कहते उपाय गलत कर रहे हो। ऐसा ही सारा जगत उपाय गलत कर रहा है। ये तो सामान्य जीवों की, सब जीवों की समस्या हुई, उपाय गलत कर रहा है। और मरण और जन्म ये सब जीवों के सामान्य हो रहे हैं। इसमें जैन दर्शन का क्या विषय है? मरण सामान्य हो रहे हैं, सबके मरते भी हैं, वो जीते भी हैं। ना बालकपना रोक सकते हैं, ना युवापना रुकता है, और ना वृद्धपना रुकता है। कोई सी भी परिस्थिति रुकती नहीं, कुछ होता नहीं। उसके बाद भी हम क्या प्रयास करते हैं? हम ये प्रयास करते हैं कि हम सुखी हो जावें, और हम कभी सुखी नहीं होते। अब देखिए, ये तो सामान्य मान्यता हो गई, सबकी है। अब जैन दर्शन ने कहा कि भाई हम तुम्हें सुखी होने का उपाय बताते हैं, उसका नाम जैन धर्म है, जो जिनेंद्र देव को माने। हम 1 मिनट जिनेंद्र देव को समझ लेते हैं कि जिनेंद्र देव क्या है। एक जीव, ऐसा जीव जिस जीव ने अपने स्वभाव को जाना, वस्तु स्वरूप को स्वीकार किया, और वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके जो आत्मा के ज्ञान में गया, और जिसने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसे केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान में क्या दिखा कि वैसे तो वे अपने आत्मा के आनंद में है, पर उनके केवल ज्ञान में, आत्मा के आनंद में उनको जो है सारा जगत भी दिखाई देता है उनको। उस सारे जगत के स्वरूप को देख करके उनने वस्तु का स्वरूप बताया। वस्तु का स्वरूप क्या बताया? हम मुख्य सिद्धांत समझते हैं। ये स्वरूप बताया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, एकत्व नहीं है, ममत्व नहीं है। वस्तु नयात्मक, प्रमाणात्मक है, नए प्रमाणमय है, नए की व्यवस्था लगती है, अनेकांश स्याद्मात की व्यवस्था लगती है वस्तु को समझने में। वस्तु तो जैसी है, वस्तु तो वैसी की वैसी है, इत्यादि अनेक सिद्धांत बताए। जगत का कर्ता कोई नहीं है। अब हमारे दुख का कारण क्या? हमने ईश्वर को कर्ता माना, हम तो सब भगवान की इतनी पूजा करते हैं, भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं है। ये समस्या खड़ी करते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं जैन दर्शन का जो मुख्य विषय है, जैन दर्शन का मुख्य विषय है कि इस जगत में कोई जगत का कर्ता नहीं है, कोई जगत को बनाने वाला नहीं है, कोई जगत को मिटाने वाला नहीं है, और हम भ्रम बस ऐसा करते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। सबसे पहले हमें स्वीकार करना है, जगत का कोई बनाने मिटाने वाला नहीं है। जैन दर्शन की, जैन आचार्यों की, गणधर की वाणी से, जिनेंद्र देव की वाणी से यही घोषणा है, इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नाम का पदार्थ नहीं है। ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। फिर कोई ना कोई तो कर्ता होगा, हम कर्मों को कर्ता माने। भाई कर्म क्या है? पुद्गल है। ये शरीर क्या है? पुद्गल है, अर्थात जड़ है। ये जड़ है, शरीर जड़ है, कर्म जड़ हैं। ये कहाँ से आए? पुद्गल ऐसे आकर के हमसे नहीं मिलते हैं। अब यहाँ ये आप पेड़ पौधे देख रहे हैं इतने सारे, ये हमसे ऐसे आके नहीं मिलेंगे। ये चारों तरफ कार्माण बरगणाएं हैं, पुद्गल की बरगणाएं जो हमसे बनती हैं, कर्म की बरगणाएं हैं, ऐसे नहीं बनती हैं। जब जीव ऐसे मिथ्यात्व के प्रणाम करता है, तो ऐसे मिथ्यात्व के प्रणाम करने पर जीव के वे कर्म की बरगणाएं बनती हैं। और वे जीव को कर्म की बरगणाएं बनती हैं, और फिर जीव उनसे बंधन को प्राप्त होता है, और फिर वे उदय में आती हैं, और फिर जीव दुखी होता है। हम उन कर्मों के सद्भाव में किसी न किसी को जगत का कर्ता मान करके सुख की कल्पना करते हैं। ये सुख की कल्पना ही वास्तव में दुख है, अन्य और कोई दुख नहीं है। इसका नाम ही दुख है। अब जैन दर्शन ने क्या कहा? हमने जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म सबसे पहले अकर्तृत्व की बात बताता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हम स्वतंत्रता चाहते हैं, और किसी ने ये कहा कि भाई प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, तो इसमें क्या समस्या है? जैसे जल है, जल का स्वभाव ठंडा है, अग्नि का स्वभाव गर्म है, गर्मपना है, तो जल का स्वभाव शीतलता है, ठंडापना है, अग्नि का स्वभाव गर्मपना है। तो इनका ये स्वभाव है। और जिसने ये कहा
कि ये जल का स्वभाव ठंडा है, उसका नाम जैन है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और जब ये बताया गया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसका नाम ही जैन धर्म है। जो बिना पक्षपात के वस्तु स्वरूप की जो बात करे, वस्तु स्वरूप की बात करने वाला जैन दर्शन है, वह जैन धर्म है। और धर्म किसे कहते हैं? वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। उस धर्म के धारण करने पर क्या होता है? उस धर्म के धारण करने पर सुख की प्राप्ति होती है, जिसके कारण से जीव दुख से छूट जावे और जिसके कारण से जीव को सुख की प्राप्ति होवे, उसे हम धर्म के नाम से जानते हैं। मतलब ये कहते हैं कि भाई इष्ट रूप में यदि हम धर्म को देखें तो स्वर्ग मोक्ष का कारण है, मतलब जो हमारे सुख का कारण होवे। हम यदि हिंसा से सुख मानते हैं, यदि हम हिंसा को धर्म मानते हैं, तो ये हमारा अज्ञान है। हिंसा आदि से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। या ग्रंथ में आचार्य कहते हैं जो जीव को नीच पद से उठा करके उच्च पद स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति कराए, वो उसका नाम भी धर्म है। अहिंसा को भी धर्म कहा जाता है, दया को भी धर्म कहा जाता है। ये भी एक व्यवहारिक धर्म है, पर वास्तविक धर्म है वह अपने आत्म स्वभाव को जानना धर्म है। और सबसे पहले उसके लिए हमें अकर्तृत्व की मान्यता को स्वीकार करना होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। और निश्चय की परिभाषा में जाते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भी धर्म कहते हैं। इस प्रकार से धर्म की अनेक परिभाषाएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। वस्तु का स्वभाव, वस्तु का स्वभाव क्या? जिस द्रव्य का जो स्वभाव है, जल का ठंडा, अग्नि का गर्म, हल्दी चूने को मिलाने पर पीला कलर आता है, उसका वो स्वभाव है। इस शरीर का स्वभाव, पुद्गल का स्वभाव क्षरण गलन स्वभाव है, पर्याय का स्वभाव बदलना है। प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, और स्वभाव किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। स्वभाव मतलब वो सहज होवे, उसका नाम स्वभाव है, वह लक्षण वास्तव में कहलाता है। पंच परमेष्टि के जो स्वरूप है उसकी आराधना करना वह भी धर्म है, वह पुण्य की श्रेणी में गिना जाता है। और निश्चय धर्म क्या है? मोह और क्षोभ से रहित जो राग देश के परिणाम हैं, उन परिणामों का त्याग करना वास्तव में धर्म कहलाता है। उत्तम क्षमादि 10 धर्म भी जो है धर्म की श्रेणी में आते हैं। और आचार्य ने दर्शन मूलो धम्मो, दर्शन को भी सर्वज्ञ देव ने सम्यक दर्शन को धर्म का मूल कहा है। ये हम एक व्यवहारिक परिभाषा से लेकर के हम एक निश्चय की परिभाषा तक यहाँ हम आए हैं, जिसमें ये परिचय आया है कि भाई वास्तव में धर्म क्या है। तो हम व्यवहार की परिभाषा से लेकर के निश्चय की परिभाषा तक हमने इस बात को समझा है। अब जैन दर्शन का एक सामान्य से परिचय की बात करें हम, कि राग देश से रहित जो हैं अरिहंत देव भगवान हैं, अर्थात बीतरागी जो हैं वह बीतरागी भगवान हैं, वह जिनेंद्र देव हैं अर्थात अरिहंत देव हैं, सिद्ध देव हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, ये बीतरागी कहलाते हैं। ये वस्तु स्वरूप के जानने के कारण से एक बात अपनी गांठ में हमेशा बांध लेना कि जब जब त्रिकाल में जिस जीव को सुख की प्राप्ति होगी, वह स्वतंत्रता आदि के जो वस्तु स्वरूप के सिद्धांत हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कोई जगत के बनाने मिटाने वाला नहीं है, इस सिद्धांत के बिना कभी किसी को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और ये जो स्वतंत्रता की उद्घोषणा करने वाला है, इसका नाम ही वास्तव में जैन धर्म कहलाता है। जैन धर्म जिनेंद्र देव के द्वारा बताया गया धर्म, वह जैन धर्म। जन जन का जो धर्म होवे, वस्तु के स्वभाव को बताने वाला जो धर्म होवे, वह वास्तव में जैन धर्म कहलाता है। उस जैन धर्म को समझने के लिए हमें बहुत गंभीर अध्ययन की आवश्यकता है। लेकिन ये हमने जो सामान्य विशेष हम परिचय की प्राप्ति कर रहे हैं, उसके हिसाब से पंच परमेष्टि की आराधना करना धर्म है, वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना धर्म है, नय आदि के द्वारा, प्रमाण आदि के द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझना चाहिए, जिसकी चर्चा हम आगे वीडियो में डिटेल में करेंगे। स्याद्वाद अनेकांत के द्वारा हमें चर्चा करना चाहिए। 6 द्रव्य आदि का हमने पिछली वीडियो में स्वरूप समझा था। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य हैं और ये प्रत्येक द्रव्य अपना अपना काम करता है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, जिन 7 तत्व के श्रद्धान से हमें जो है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीव का अर्थ होता है भाई जो चैतन्य लक्षण सहित है, वह जीव कहलाता है। अजीव अर्थात जो जीव न होवे, वह अजीव कहलाता है। जीव, अजीव, आश्रव, जीवों के परिणामों का निमित्त पाकर के कर्मों का आना, वह आश्रव कहलाता है। और जीव, अजीव, आश्रव, बंध, जीवों का परिणामों का निमित्त पाकर के जो आश्रव के द्वारा कर्म आए थे वे आकर के बंध जाना, उसका नाम बंध कहलाता है। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, जीवों के परिणामों का निमित्त पाकर के विशुद्धि से कर्मों का आना रुक जाना, संबर,
और जीवों के विशुद्ध परिणामों का निमित्त पा करके कर्मों का एक देश खिरना, निर्जरा और जीवों के विशुद्ध परिणामों का निमित्त पा करके सर्व प्रकार के कर्मों का खिर जाना, उसका नाम मोक्ष कहलाता है। ये मोक्ष है। छड़ाला जी में वो नाव का बहुत सरल उदाहरण आता है कि नाव है जैसे, और नाव में छेद हो गया हो, तो नाव में छेद हो गया और उस नाव के छेद को रोक देना। तो जैसे पानी का भरा जाना आश्रव बंद हो गया, नाव को जीव रूप में लिया और जो डाट लगा दी वो संबर हो गई और उसमें भरा हुआ पानी निकाला वह निर्जरा हो गया और पूरा पानी निकल जाना, उसका नाम मोक्ष कहलाता है। तो जो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन करे बिना किसी पक्षपात के, वह वास्तव में जैन धर्म है। जो वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करेगा वे सब जैन हैं, और जो वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं करेगा वो जैन नहीं है। क्योंकि जो जिनका भक्त है, जो जिनेंद्र देव को मानने वाला है, वह वास्तव में जैन कहलाता है और अन्य जैन नहीं होता है। और जो ग्रंथों में यदि हम शास्त्रीय भाषा में बात करें तो सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं कि सम्यक ज्ञान प्रमाण होता है। उसकी चर्चा जब हम गंभीर कोई चर्चा करेंगे तो हम चर्चा करेंगे। हम उसको थोड़ा सा अब समराइज़ करते हैं। जैसे टोडरमल जी ने वैद्य का उदाहरण दिया और हमने भी स्टार्टिंग में उदाहरण लिया था। एक ग्रंथ में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि भाई दो जात्यांध व्यक्ति होवें, जात्यांध व्यक्ति मतलब जो जन्म से अंधे होवें, और वे जन्म से दो अंधे व्यक्तियों को मिला करके एक नेत्रवान व्यक्ति नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अंधा तो अंधा ही है, नेत्रवान व्यक्ति कैसे बनेगा। ऐसे ही अनेक अज्ञानियों की मान्यता से जो ये माने कि जगत का कर्ता कोई ईश्वर है, जगत को कोई बनाने मिटाने वाला है, इस जगत का ना कोई कर्ता होगा ना कोई बनाने मिटाने वाला होगा। तो जैसे आचार्य ने कहा कि दो अंधों से मिलकर के एक नेत्रवान नहीं बनता, ऐसे ही अनेक अज्ञानियों से मिलकर के एक ज्ञानी नहीं बनता है, वस्तु का स्वरूप नहीं बदलता है। इसलिए हमें वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करना है, वस्तु को बदलना बिल्कुल नहीं है। अब आप कहेंगे साहब हम जैन धर्म को समझ करके हमें क्या फ़ायदा है, हमें उससे लाभ क्या होगा? कि उससे लाभ तो होगा कि क्या लाभ होगा उससे? वास्तव में हम दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं, और जिस अज्ञान के कारण से दुखी हैं, यदि उस अज्ञान का अभाव हो जावे, उस सही ज्ञान हो जावे, तो हम सुख की प्राप्ति हो जाएगी ना। तो सही ज्ञान के लिए ही तो जैन धर्म है, आपके अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो जैन धर्म है। तो यदि आप अज्ञान का नाश होगा, जिसका होगा, मेरा होगा, आपका होगा, जगत में अन्य जीवों का होगा। अज्ञान क्या है? वही पर द्रव्य का कर्ता, इस शरीर को बनाए रखना, जो मैं नहीं हूं इसको बनाए रखना, वस्तु को अपनी अधीन मानना कि ये वस्तु मेरी है, ये सब अज्ञान है। और इन अज्ञान को जब हम दूर करेंगे तो वास्तव में हमें वस्तु स्वरूप सर्व सुख की प्राप्ति होगी। और जैन धर्म को जानने के लाभ, जैन धर्म को जानने का लाभ क्या है? सबसे पहला लाभ तो ये है कि हमारी आकुलता दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारी आकुलता का दुख का कारण ही ये था कि भाई इनने मेरा बिगाड़ दिया, ये कर दिया, तो हमें एक मानसिक शांति मिलती है। फिर वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने पर जो कसायों का कम होना होता है, मतलब अर्थात जो कसाएं कम होती हैं, उससे पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का बंद होने से हमें वह सामग्री की प्राप्ति होती है। सुख हो नहीं हो अलग बात है, सामग्री की प्राप्ति होती है तो लौकिक सुख प्राप्त होते हैं। और फिर और परंपरा की बात करें, वस्तु स्वरूप की हमें प्राप्ति होती है, वस्तु स्वरूप की हमें समझ आती है, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। और आत्मज्ञान की प्राप्ति होने से जो है स्वर्ग का सुख तो था ही पुण्य के उदय में, लेकिन हमें मोक्ष सुख की प्राप्ति भी होती है। इसलिए मूल सुख का कारण अर्थात जिस जीव को सुखी होना है, उसे जैन धर्म को अर्थात वस्तु के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। आचार्य ऐसा कहते हैं कि जिस जीव को ये वस्तु की स्थिति समझ में आ गई है, वह मौन हो जाता है। क्या होता है मौन? वो विचार क्या करता है? वो ये विचार करता है कि मैं किससे बात करूं, ये जो बाह्य जगत मेरे द्वारा देखा जाता है ये तो जड़ है, इससे ये तो कुछ जानता नहीं है, और मैं अरूपी ज्ञान में चेतन हूँ, मैं किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता हूँ। तो ये जड़ जगत जानता नहीं है, मैं किसी के द्वारा देखा नहीं जा सकता हूँ, तो मैं किससे बात करूँ? इसलिए अब मैं वस्तु के स्वरूप को समझ करके मैं तो बस मौन हो जाता हूँ। ऐसा आचार्यों का वाक्य है कि मौन होकर के क्या करोगे? वह वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करेंगे। फिर क्या करोगे? वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करेंगे, और ऐसे वस्तु के स्वरूप को स्वीकार करते करते हम भेद विज्ञान करेंगे, आत्मा का ज्ञान करेंगे। यही जैन दर्शन का, यही जिन दर्शन का, वस्तु का स्वरूप का यही उपदेश है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लागा दिक के नाश के बिना कभी सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जिन शासन की आज्ञा है, जिनागम द्वारा जो निरूपित शास्त्र आदि हैं,
वे मात्र सम्यक्त का ही प्रतिपादन करते हैं, अर्थात आपके सुख प्राप्ति का ही उपाय बताते हैं और अन्य कोई उपाय नहीं बताते हैं। मेरा तो अंत में आप सबसे यही कहना है कि हमने आज चर्चा की कि जैन धर्म क्या है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, वत्थु स्वभावो धम्मो, वत्थु स्वभावो धम्मो, और जिनेंद्र देव के द्वारा बताया गया है वह जैन है। तो हम वस्तु के स्वरूप को स्वीकार कर लें ना। हम जब कुछ नहीं कर सकते हैं, चलो हम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं। आपको लगता है आप जहाँ जहाँ कर सकते हो वहाँ वहाँ आप रख लो, और जहाँ जहाँ नहीं कर सकते उनको हटा दो कम से कम। और जब जो वस्तुएं आपको समझ में आ जाएं कि इनमें भी नहीं कर सकते तो उनको हटाते जाना। फाइनली कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर कोई कहेगा कि साहब ऐसे तो जगत की व्यवस्था ही नहीं बनेगी, मैं खाना नहीं खा सकता हूँ, पी नहीं सकता हूँ, घर में रह नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए एक नए विभाग है। व्यवहारिक धर्म होता है, वह हमारा विकल्प मात्र होता है। वस्तु का परिणमन उसकी योग्यता से होता है। हल्दी चूने को मिलाने पर लाल कलर ही आता है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम इस बात की आकुलता चिंता करेंगे कि लाल कलर नहीं आवे, नीला कलर आ जावे, तो ये हमारे दुख का कारण होगा। यदि हमें अपने दुख के कारण को मिटाना है तो बहुत शांति से इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए वचन, वस्तु का स्वभाव जो हमें नीचे पद से ऊंचे पद की प्राप्ति कराए, वही वास्तव में जैन धर्म है। उस स्वभाव को स्वीकार करने वाला ही जैन है। और जब तक हम वस्तु के स्वरूप को स्वीकार नहीं करेंगे, पंच परमेष्टि की आराधना नहीं करेंगे, अहिंसामय जीवन नहीं बनाएंगे, दयामय जीवन नहीं बनाएंगे, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं करेंगे, आत्मा का ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक सुखी होने वाले नहीं हैं। इसलिए जैन धर्म तो वह है जो सच्चे सुख की प्राप्ति कराए और आपके दुख को मिटाए। तो मैं समझता हूँ कि आप ये जो अपन ने सामान्य विशेष चर्चा की है ग्रंथ के आधार से आचार्यों के द्वारा, आचार्यों की वाणी, जिनेंद्र देव की वाणी, आप संभवतः समझे होंगे कि वास्तव में जैन धर्म क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो हैं जिन धर्म को वस्तु स्वरूप को समझें और वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके आप सभी सुखी होवें, ऐसी मेरी मंगल भावना है। जय जिनेंद्र।